वेलकम बैक वंस अगेन। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आपकी जून 19 से लेके दिसंबर 25 तक की आपकी जो ई बुक थी, अब केवल आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। यानी पेपर नंबर 2 के साथ साथ अब आपकी जो कवरेज है वो कहाँ पर होगी, पेपर नंबर 2 के साथ साथ आपकी जो कवरेज बनेगी वो बनेगी अब यहाँ पर आपकी पेपर नंबर फर्स्ट की भी, ठीक है। तो आपका खास तौर पे आपके लिए यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान के लिए यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक का आपका पूरा PYQ एनालिसिस आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। और अब आपने क्या करना है, आपने इसको ले लेना है और धमाधम जो है आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। सारी यूनिट्स का अरेंज्ड है यहाँ पे, आपकी यूनिट नंबर 1 से लेके आपकी यूनिट नंबर 10 तक, ठीक है। किस ईयर में कौन से कितने सवाल क्या कैसे आया, उनकी आंसर की के साथ में। तो अब केवल पेपर नंबर 2 नहीं, पेपर नंबर 1 भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपने ये वाली ई बुक ले लेना है, ठीक है। ये है आपकी पेपर नंबर फर्स्ट की, इसको आप ले सकते हो। पेपर नंबर 2 की, इसको भी आप ले सकते हो। और अगर आप चाहते हो यहाँ पर कि आपने जो है इसके अंदर आपने यहाँ पर कॉम्बो लेना है, तो इसके अंदर आप यहाँ पर कॉम्बो भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो कॉम्बो लेने के लिए, केवल पेपर नंबर 2 लेने के लिए, केवल पेपर नंबर फर्स्ट लेने के लिए आप क्या करें, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, डिटेल्स प्राप्त करें कैसे मिलेगी, और मात्र 30 मिनट के भीतर आपके पास ये पहुंच जाएगी। तो इसका आप लाभ उठाएं, क्योंकि आपको देखिए इस सब के करने के दौरान यहाँ पर एक इनसाइट जो यहाँ प्राप्त हुआ है वो क्या है, और आपके लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है आपका, वो यहाँ पर ये है कि आपका जो PYQ है, ठीक है, जो अभी तक आप सुन रहे थे हमसे पेपर नंबर 2 में रिपीट होता है, लेकिन अब आप जो है तगड़ी तैयारी करोगे जून 19 से लेके 25 तक की पेपर नंबर फर्स्ट की भी, ठीक है। और आप यकीन मानिए आपके जो नंबर का इजाफा होगा यहाँ पर दोनों के अंदर, आपको यहाँ पर ड्रास्टिकली आपको चेंज देखने मिलेगा। और आप जो है बड़े ही अच्छे से, बड़े ही आराम से आप जो है दोनों पेपर के अंदर तगड़ा वाला स्कोर करने वाले हो इस वाले अपकमिंग सेशन के अंदर, जो कि होगा आपका जून 2026, ठीक है। तो अब आपने केवल प्रैक्टिस करनी है, आपका पेपर नहीं निकल रहा 2-4 नंबर से, अब तो आपके 200 के ऊपर आगे रहेंगे, क्योंकि अभी आप जो है क्या करोगे प्रैक्टिस, अभी आप यहां पर प्रैक्टिस करोगे किसके साथ में, आप प्रैक्टिस करोगे यहां पर पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 1 दोनों की, ठीक है। दोनों की प्रैक्टिस करनी है आपको, पेपर नंबर फर्स्ट की भी करनी है और पेपर नंबर 2 की भी करनी है, P2 की भी आपने करनी है, और आप जो है बड़े ही अच्छे से एग्जाम में स्कोर करोगे, ठीक है। अभी तक आपको क्या मालूम था, अभी तक आपको मालूम था यहाँ पर इस प्रकार से कि आपके जो PYQs हैं वो क्या होते हैं, आपके PYQs रिपीट होते हैं, ठीक है। ये आपको मालूम था। अभी तक कहाँ मालूम था आपको मालूम था कि पेपर नंबर 2 में जो आपका साइकोलॉजी का विषय है, मनोविज्ञान का है, वहाँ पर रिपीट होता है। लेकिन अब यहाँ पर आपके साइको प्रोफेसर की एंट्री हो चुकी है, तो अब आपको जो है पेपर नंबर 1 के अंदर भी आपको क्या देखने मिलते हैं, पेपर नंबर 1 के अंदर भी आपको यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने, एक पर्टिकुलर सेट थीम है, उस थीम के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपके लिए पेपर नंबर 1 में स्कोर करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। बात करें आपका DI वाला, और आपका एक और बात करें, एक और जो है आपका कॉम्प्रहेंशन वाला, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां कुछ रिपीट नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर कभी भी कुछ भी रिपीट नहीं होगा, चाहे आप किसी भी सेशन के अंदर दो, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, जब आप इन सारे सवालों को प्रैक्टिस करोगे यूनिट वाइज जून 19 से लेके दिसंबर 25 तक, जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। ये तो आपका यूनिट नंबर 1 का है। इसी प्रकार की आपकी यूनिट नंबर 1 से लेके 10 तक का पूरा रेडी है। आपने केवल इसको लेना है और आपने जो है प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। जहां आंसर गलत हो रहे हैं आके चेक करना है की के अंदर की आंसर आपके कहाँ गलत हो रहे हैं। मतलब आप देखो यहाँ पर इफेक्टिव टीचिंग, ये 19 के सवाल है, आप इनको लगाओगे, कितने सवाल है, 5 सवाल है, नीचे आके आप आंसर की चेक करोगे। जहां आपको लगता है कि आपके आंसर्स गलत हो रहे हैं, आगे आओगे, फिर प्रैक्टिस करोगे। जहां गलती समझ में आपको आ रही है उस हिसाब से आप जो है और आगे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। यार ऐसे करते 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 आप कहां पर आओगे, आप आओगे यहां पर जून 25 एंड देन फिर आपका यहां पर दिसंबर 25 के अंदर, ठीक है। दिसंबर 25 में कितने सवाल आए हैं, 4 सवाल आए हैं। तो कभी अगर आपको लगता है कि केवल 5 सवाल आते हैं, तो ये जो आपकी गलतफहमी है ये भी क्या हो जाएगी, ये जो आपकी गलतफहमी है ये भी यहाँ पर दूर हो जाएगी। कि कभी कभी 4 सवाल आते हैं, कभी कभी आपके कितने आते हैं, कभी कभी 4, 6, 7। ये जो चेंजेस है कहाँ देखने मिलेंगे आपको, वो देखने मिलेंगे आपको इस यूनिट वाइज PYQ ई बुक के अंदर, ठीक है। तो इस वाले सेशन के लिए भले ही बाहर गर्मी बहुत है, आपको कहीं जाना नहीं है, आपने केवल क्या करना है, बढ़िया आराम से बैठ के पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के आपने क्या करना है, धमाकेदार तरीके से आपने जो है इनके PYQs लगाना है, बार बार रिपीट करना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना, आपको एक नमूना दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से आपका जो PYQ है वो रिपीट होता है। अब यहाँ पर देखो, ये बात कर रहा है आपके इंटेलिजेंस क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में, ये वाला सवाल, ठीक है। ये सवाल आपको कहाँ से आता है, यूनिट नंबर 6 जो आपकी है लर्निंग वाली, उसके अंदर से आता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका दिसंबर 25 में रिसेंट सवाल पूछा है,
शीत के बारे में, कोशास के बारे में, ठीक है। तो पेपर नंबर 1 की चीज कहाँ फेंक रहे हैं? पेपर नंबर 2 के अंदर। पेपर नंबर 2 की चीज कहाँ फेंक रहे हैं? पेपर नंबर 1 के अंदर। आपका काम क्या हो जाता है कि आपको प्रैक्टिस करना है कंबाइंड 1+2 की, ठीक है। 1+2 की कंबाइंड करना है आपके रिसेंट अपकमिंग सेशन के अंदर। जो भी आपका टारगेट है, अब आपका दोनों अचीव होगा यहाँ पर। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है? वो है प्रैक्टिस, ठीक है। अब आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है अलग से, ठीक है। अलग से पेपर नंबर 1 के अंदर भी आपको अब नहीं पढ़ना होगा अगर आप ये वाले यूनिट वाइज PYQ सवाल लगाओगे तो, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने प्रॉपरली इन सवालों को देखना है। यहां पर जो दिया हुआ है, जैसे आप क्या कर रहे हो, जैसे आप पेपर नंबर 2 के अंदर कर रहे हो, ठीक उसी हिसाब से आपने कहां पर करना है, आपने पेपर नंबर 1 के अंदर भी करना है अब, ठीक है। अब यहां पर देखिए एरिक्सन की स्टेजेस कहां पढ़ते हो? पेपर नंबर 2 के अंदर। वो भी आपसे यहाँ पूछी जा रही है, क्यों नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। तो यहाँ भी पूछ रहे हैं, वहां भी पूछ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्वयं प्रभा, शार्क टैंक पूछ रहा है आपसे, ठीक है। शक्तिमान आपने जरूर देखा होगा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए देखिए डी के साथ हर ऑप्शन में आपको देखिए 1-1 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने अलग से कुछ नहीं करना है, आपने केवल क्या करनी है, प्रॉपर PYQs की प्रैक्टिस करनी है बार बार। अच्छा यहाँ पर देखो, ये सवाल आपको देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सवाल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस सवाल के ऊपर कि आपको क्या पूछ रहा है। A teacher assesses the answer book of student and based on score he give them rank. Which scale of measurement are used by him? ये आप यूनिट नंबर 2 में भी देखोगे आप यही सवाल, क्योंकि आप कहाँ पढ़ते हो, आप इसको पढ़ते हो रिसर्च मेथड्स के अंदर, आपके पेपर नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर कंप्लीट कवरेज चाहते हो आपके UGC नेट साइकोलॉजी एग्जाम की पेपर नंबर 1 प्लस पेपर नंबर 2, तो आपके पास ये दोनों के दोनों PYQ ई बुक जो है आपके पास यहाँ होनी चाहिए। और इससे आपने क्या करना है, आपने इससे रिपीटेड प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है। जितना आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपको प्रैक्टिस करना है, और बार बार आपको जो है इसी सवाल या इसी प्रकार के जो सवाल हैं वो आपने लगाना है, ठीक है। तो अभी तक केवल पेपर नंबर 2 कवर था, अब आपका यहाँ पर पेपर नंबर 1 भी बड़े आराम से कवर हो गया है, और आपने इसके अलावा और कुछ भी अलग से चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर जितना दिया है उतना बनना चाहिए, जैसे आप कहाँ कर रहे हो, जैसे आप कर रहे हो पेपर नंबर 2 के अंदर, ठीक उसी प्रकार से आपको करना है अब पेपर नंबर 1 के साथ में। अब यहाँ पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग पढ़ना पड़ेगा आपको ना, लेकिन इतना हाई फाई नहीं पढ़ना है कि 4-4, 6-6 घंटे पढ़ रहे हो उसके बारे में। यहाँ पे जो आंसर है उसको ध्यान करो, एनकोड करो, याद करो, और फिर एग्जाम में बैठो, आपका आंसर ऑटोमेटिकली वहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर देखिए एक इंटरेस्टिंग बात, जो अगर आप ये वीडियो नहीं देखते तो आपको शायद मालूम नहीं पड़ता, और अभी आप जो देखने वाले हो स्क्रीन के ऊपर वो आपको समझा देगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है अभी सेशन के अंदर। अभी आपको पेपर नंबर 1 की प्रैक्टिस यूनिट वाइज आपके पास ये होनी चाहिए। आप गारंटीड एग्जाम के अंदर क्या करोगे, आप हाई स्कोर करोगे, ठीक है। हाई स्कोर करोगे गारंटीड, क्योंकि आपको क्या करनी है, आपको करनी है प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 की यूनिट वाइज प्लस पेपर नंबर 2 की यूनिट वाइज, और बेस्ट बुक कौन सी है वो है आपके सामने यहाँ पर दोनों की, ठीक है। तो इसको आप ले लें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी आप देखिए यहाँ पर कौन सा सेशन दिखा रहे हैं आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर दिसंबर 2022 का सेशन, ठीक है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, कहानी अभी असली शुरू होती है, ठीक है। दिसंबर 2022 में 4 सवाल आते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। दिसंबर 2022 में कितने सवाल आते हैं? दिसंबर 2022 में आपके 4 सवाल आते हैं, और उन 4 सवालों में से एक सवाल देखिए क्या है, ठीक है। अभी जिन लोगों ने रिसेंट एग्जाम दिया है, ऑब्वियसली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब क्या है, आप फेल हो गए हो बाबू, ठीक है। आप पास नहीं कर पाए हो। क्यों नहीं कर पाए हो? क्योंकि आपने क्या नहीं की है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है PYQs की, ठीक है। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो और हमारी वीडियो देख रहे हो, तो आपके पास एग्जाम क्लियर करने के लिए पेपर नंबर 1 की यूनिट वाइज PYQ ई बुक होनी चाहिए, उसी के साथ साथ पेपर नंबर 2 आपके पास होनी चाहिए। कॉम्बो अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है, ये आपके पास होगा, आपके एग्जाम में नंबर फटाफट बढ़ेंगे सॉलिड तरीके से, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, आइए नीचे आपको दिखाते हैं जादू, ठीक है। यहाँ पर देखिए जादू, और आप चेक भी कर सकते हो की में क्या आंसर है क्या आंसर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे, और इसको देखने के बाद आप एक काम स्टार्ट कर दोगे, और वो क्या है। अब तो देखिए पहले हम पेपर नंबर 2 कवर कर रहे थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर पेपर नंबर 1 भी कवर होगा और पेपर नंबर 2 भी कवर होगा, ठीक है। तो अगर आप बेस्ट किताब, बेस्ट पुस्तक लेना चाहते हो ऑनलाइन फॉर्मेट में PYQ ई बुक, ये आपके पास होनी चाहिए, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। ना सिलेबस ना यूनिट कुछ आपको देखना है, केवल आपको ये करना है बार बार, ठीक है। अब यहाँ देखिए सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, ठीक है। यानी अधिगम के
जो नियम है पूछे गए हैं ये आप पेपर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ते हो और उसी के साथ साथ पेपर नंबर 2 में जहां हम बातें करते हैं कई सारी लर्निंग को लेकर वहां भी आप पढ़ते हो, ठीक है। अब यहां पर देखो लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग और लॉ ऑफ इफेक्ट। अब यहां देखो प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग में अगर आप ध्यान करो थॉर्नडाइक ने क्या दिया हुआ है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। ये तीनों क्या दिया हुआ है, इनके द्वारा यहां पर आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे आपको ध्यान देना है एक और चीज, ये देखो क्या लिखा है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अगर आपने दिसंबर 25 में एग्जाम दिया था और आपका नहीं हुआ तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए अलार्म है, ठीक है। हैंस सेले वाला नहीं, आपका स्वयं का अलार्म कि आपको जो है अब आपको यूनिट वाइज प्रैक्टिस करनी है पेपर नंबर 1 की भी, ठीक है। ये भी आपके लिए क्या है, IMP है, जरूरी है, ठीक है। अभी जो आप सवाल देख रहे हो कहां का है, दिसंबर 2022 का सवाल है, एसोसिएटिव शिफ्टिंग। और अभी आपको दिखाते हैं हम आपके पेपर नंबर 2 का एक सवाल, और जिसको देखने के बाद आप बोलेंगे कि वाह जी वाह, मजा आ गया हमको यहां पर, ठीक है। अब ये देखिए कहां पर आ चुके हैं, आपकी आ चुके हैं हम पेपर नंबर 2 की ई बुक के ऊपर। अब यहां देखिए अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, आपकी कौन सी यूनिट है, ये है आपकी यहां पर यूनिट नंबर 5, ठीक है। जिसके अंदर क्या कवर है, आपके यूनिट वाइज सवाल 19 से 25 तक कवर है यहां पर, ओके। अभी हम दिखाने वाले हैं आपको दिसंबर 25 का एक सवाल, और जिसको देखने के बाद आप बोलेंगे कि वाह जी वाह, मजा आ गया। अब दिसंबर 25 में कितने सवाल आए थे आपके, 10 सवाल आए थे। जैसे ही आप इस ई बुक में नीचे आओगे और आप जो शब्द देखने वाले हो उसको देखकर आप बोलोगे, आपको मालूम है क्या बोलोगे, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, एसोसिएटिव शिफ्टिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। और आप सोच रहे हो दिसंबर 25 के अंदर बैठ के कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, सिलेबस में हमको दिया नहीं, पता नहीं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है क्या ज़रूरी है, आपको PYQs प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। PYQs प्रैक्टिस करना है आपको बहुत ज़्यादा, बार बार, क्योंकि सारे सवाल देखो कहाँ से आ रहे हैं, आपके यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। तो 4 साल बाद भी NTA कहाँ घूम के जा रहा है, अपने ही बेचारा PYQ पे जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ इफेक्ट, इन दोनों को आप बड़े आराम से मार्क कर दोगे, आपका आंसर निकल जाएगा और कुछ भी आपने करना नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये कहाँ का सवाल है आपके, ये सवाल है आपके पेपर नंबर 1 का, ठीक है। पेपर नंबर 1 का सवाल है आपके दिसंबर 22 का, और वो कहां पर आया है आपको, वो आया है आपके यहां पर दिसंबर 2025 के अंदर। इसका मतलब पेपर नंबर 1 की, पेपर नंबर 2 की यूनिट वाइज PYQs प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। आपके पास कोई अगर ई बुक नहीं है, कोई बुक नहीं है, तो आप क्या करो, सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पर लो, इसको लो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो और जो है बढ़िया से अपने नंबर जो है आगे आप बढ़ाओ, इंक्रीज करो, ठीक है। यही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। पेपर नंबर 1 के आप PYQ प्रैक्टिस करोगे, सारा का सारा टीचिंग एप्टीट्यूड सारा कुछ कवर किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपके पास साइकोलॉजी का है वैसे का वैसा सेम आपका यहाँ पर भी कवर किया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, केवल एक चीज़ करनी है, वो क्या है, वो है आपकी रिपीटेड प्रैक्टिस, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करिए, मल्टीपल टाइम्स करिए, और उदाहरण आपके सामने है कि PYQ से ही सवाल आता है, और ना तो आपको सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता होगी, ना आपको कुछ और चीज़ करने की आवश्यकता होगी। केवल एक चीज़ करनी है, वो क्या है, वो है आपकी प्रैक्टिस PYQs की बार बार, ठीक है। तो इसको आप यहाँ ध्यान रखें, जिन लोगों को भी चाहिए है पेपर नंबर 1 का या पेपर नंबर 2 का, या जो लोग चाहते हैं यहाँ पर कॉम्बो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी दोनों ही पेपर की यूनिट वाइज, पेपर नंबर 1 भी, पेपर नंबर 2 की भी। आपको इस प्रकार से इतना बेहतर तरीके से आपको करना है एग्जाम के अंदर कि एग्जाम के अंदर आपका जो नंबर है वो इंक्रीज होने चाहिए, और आप जो है इस बार आप जो है डेफिनेटली कट ऑफ के ऊपर जाएंगे, क्योंकि अब आप क्या करोगे, हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे पेपर नंबर 1 की भी। तो अब कैसे नहीं आएगा सवाल, आपको सवाल बिल्कुल बनेगा। तो जल्द से जल्द इसको आप ले लें, ये अभी न्यूली लॉन्च्ड है तो आपको यहाँ मिल जाएगी, इसको आप ले लें, प्रैक्टिस करें और मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करें पेपर नंबर 1 की भी, पेपर नंबर 2 की, ठीक है। सुबह पेपर 2, शाम को पेपर 1, सेम यूनिट, ये रिपीट करो अगले 30, 40, 50, 60 दिन, और जून 26 का एग्जाम आप क्लियर करते हुए पाएंगे, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है यूनिट वाइज सभी सवालों की, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करो और बढ़िया से जो है एग्जाम क्लियर करो। पेपर नंबर 2 भी आप ले सकते हो, पेपर नंबर 1 भी, और पेपर नंबर कॉम्बो भी आप इसको यहाँ पर ले सकते हो दोनों पेपर के लिए, ठीक है। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, एंड आप सभी को आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जून 26 में आपका परचम लहराए, आप एग्जाम क्लियर करो। लेकिन कब क्लियर होगा, जब पेपर नंबर 1 की, पेपर नंबर 2 की प्रैक्टिस तगड़ी होगी, आपका नेट भी होगा, आपका JRF भी होगा, आपकी एज लिमिट वगैरह वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। जिस भी क्राइटेरिया में आप फिट बैठ रहे हो उसको करो, और जो है एग्जाम को आप यहाँ पर फटाफट क्लियर करो,
यूजीसी नेट साइकोलॉजी जून 26 दिसंबर 26। जब भी आप ये सेशन देख रहे हो, जिस भी सेशन के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको केवल क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है यूनिट वाइज सवालों की, पेपर नंबर 1 एंड उसी के साथ साथ पेपर नंबर 2। ठीक है, पेपर नंबर 1 भी आ चुका है आपका यहाँ पर, तो पेपर नंबर 1 एंड 2 की धमाकेदार प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। एग्जाम में आप खुद देखोगे सवाल आपको यहीं से आएगा और कहीं बाहर से नहीं आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।